आदरणीय मित्रों, आज का वीडियो कुछ विशेष होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि अद्भुत आप बीती शेयर करने वाले कोई और नहीं बल्कि पूज्य गुरुदेव के अंश श्रद्धेय मृत्युंजय शर्मा है, जिनके कंधों पर वह संस्था है जहां से युग निर्माण योजना का दीपक प्रज्वलित हुआ था। अखंड ज्योति संस्थान है, युग निर्माण योजना है। वह बताते हैं कि बाल्यकाल में वह काफी क्रोधित स्वभाव के थे और इसी स्वभाव के कारण एक बार प्रेस की मशीन में उनका हाथ फंस गया था। जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि उस हादसे में क्या हुआ, पूज्य गुरुदेव ने उनकी कैसे मदद की, आखिर उस हादसे में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण श्रद्धेय मृत्युंजय शर्मा के स्वभाव में बड़ा परिवर्तन आया। श्रद्धेय मृत्युंजय शर्मा बताते हैं कि बचपन में अनेक ऐसी घटना है जिसे भूले ना भुलाया जा सकता है। प्रतिदिन शाम को देखते थे कि गुरुदेव से और माताजी से ढेरों लोग मिलने आ रहे हैं। माताजी की चौकी में अनेकों लोग आकर भोजन कर रहे हैं। घर अर्थात अखंड ज्योति संस्थान में कई बच्चे जो गायत्री परिवार के कार्यकर्ता के बालक भी थे, नाते रिश्तेदार भी थे, साथ ही रहते थे। छोटा सा घर, पीछे बड़ा सा छत, पढ़ाई करके आते, फिर दिन भर खेलते। कभी कभी डांट भी पड़ जाती, परंतु मार कभी न पड़ी। बचपन में मुझे बहुत गुस्सा आता था। उसका परिणाम यह हुआ कि मैं चिड़चिड़ा बन गया। ताई जी और दूसरे चिंता करते थे कि इसका गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। पिताजी शांत और तटस्थ रहते थे। अधिक पूछने पर बोलते थे कि इसका गुस्सा इसी का बड़ा नुकसान करेगा, तभी इसे समझ आएगा, और सचमुच ऐसा ही हुआ। एक घटना मुझे हमेशा याद रहेगी जिसने मेरे शरीर पर एक छाप छोड़ दी और मेरा पूरा स्वभाव बदल के रख दिया। मुझे खाना खाते समय यह कभी भी पसंद नहीं था कि कोई मेरे थाली को छेड़े, किसी को झूठे हाथ स्पर्श करे। इस संबंध में मेरी अपनी मान्यता थी। कई बार इसी बात पर गर्मा गर्मी हो जाती, फिर माताजी सुलह कराती। गुस्सा मन ही मन मुझे काफ़ी आता था जो ऐसे समय निकलता था। ऐसी ही एक दिन की बात है, साथ में रहने वाले संबंधी का हाथ मेरे थाली से स्पर्श हो गया। उस समय मैं 3.5 वर्ष का था। उस समय शैलजी जी का जन्म नहीं हुआ था। मैं गुस्से से उठा, थाली एक तरफ सरकाई और सीधा नीचे प्रेस की ओर भागा। गुस्से में आकर अपना हाथ मशीन पर रख दिया कि कटता है तो कट जाने दो। देखते देखते हाथ मशीन में चला गया। जब तक मशीन मैन को यह बात समझ में आती, हथेली बुरी तरह पीस गई थी। एक उंगली का हड्डी कटकर वहीं गिर गया था। हाहाकार मच गया। माताजी और पिताजी ऊपर से नीचे आए। पिताजी ने डांटा, कहा, देख लिया गुस्से का नतीजा, अपना ही हाथ कटा बैठा। माताजी कुछ न बोलकर सीधा रिक्शा लेकर मुझे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने पूछा कि एक उंगली और भी थी, वह दिख नहीं रहा है? तो किसी ने कहा, पीछे से बड़े भैया ओम प्रकाश जी उस उंगली को लेकर आ रहे हैं। सिविल अस्पताल मथुरा में कहाँ प्लास्टिक सर्जरी आदि की सुविधा थी, किंतु डॉक्टर्स ने जाने किस अज्ञात प्रेरणा से परिश्रम करके टूटी उंगली भी जोड़ दी। बाद में ज्ञात हुआ कि कटी हुई उंगली को जब मशीन मैन ने पिताजी को दिखलाया तो पिताजी ने ओम प्रकाश भैया को उसे लेकर अस्पताल जाने को कहा। मशीन मैन ने कहा कि अब इसका क्या लाभ? पिताजी बोले, जुड़ जाएगी, तुम इसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाओ। खैर, हाथ थोड़े ही दिनों में इस योग्य हो गया कि उससे सामान्य काम लिया जा सकता था। जब अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आए तो पिताजी ने मुझे बिठाकर समझाया, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एक हाथ हमेशा इसकी याद तुम्हें दिलाता रहेगा। तब से आज तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा है
उनके निर्देश के अनुसार बनने का प्रयास किया है। आज सोचता हूँ कि यदि उंगली न जुड़ पाई होती तब क्या होता।